Hello, my dear students. I am Kalpana Mishra and welcome back to my YouTube channel. स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस के MCQs। इसके पहले हमने सारे NCERT सॉल्यूशंस और पूरा चैप्टर क्लियर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप एंड स्क्रीन में या फिर जो है आई बटन पर या फिर आप प्लेलिस्ट चैनल पे जाके या फिर डिस्क्रिप्शन चेक कर लेंगे तो आपको वहाँ पे पूरा चैप्टर NCERT सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर के कुछ MCQs। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनर्जी गिविंग फूड? कौन सा इसमें से एनर्जी गिविंग फूड है? ए कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, प्रोटीन एंड मिनरल्स, सॉल्ट, एंड सी विटामिन एंड मिनरल्स, डी वाटर एंड रफेज। तो राइट आंसर क्या है? हमें पता है एनर्जी गिविंग फूड कौन सा होता है। एनर्जी गिविंग फूड होता है कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। तो राइट आंसर इसमें क्या हो गया हमारा? ए। ठीक है, एक मिनट, ये गलत हो गया। राइट आंसर हो गया हमारा ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, in which mode of the nutrition an organism derive its food from the body of the another living organism without killing it? मतलब एक ऑर्गेनाइज्म दूसरे ऑर्गेनाइज्म की बॉडी से अपना फूड लेता है और उसको बिना मारे, तो ऐसे न्यूट्रिशन ऑफ मोड को क्या कहते हैं? ए सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, बी पैरासिटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन, डी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ऐसे न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, कि जो दूसरे ऑर्गेनाइज्म को बिना मारे उसके ऊपर रह के अपने फूड को, अपने न्यूट्रिशन को ले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा द मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन फंगी। फंगी में किस तरीके का न्यूट्रिशन पाया जाता है? जो फंगस होती है ना, उसमें किस टाइप का न्यूट्रिशन पाया जाता है? ए पैरासिटिक न्यूट्रिशन, बी होलोजोइक न्यूट्रिशन, सी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, डी सेप्टोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो राइट आंसर इसका है, राइट आंसर है डी सेप्टोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जो फंगस होती है ना, वो डेड बॉडीज पे होती है, इसलिए उसका न्यूट्रिशन क्या होता है? वो एक दूसरे के सहयोग से अपना जो है जीवन चलाते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर में मैंने आपको पूरा डिटेल बताया हुआ है, आप वहां से जरूर देखना। ठीक है, सेप्टोट्रॉपिक समझ गए ना, जो एक दूसरे की हेल्प से अपनी लाइफ प्रोसेस चलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, रूट्स ऑफ द प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू द प्रोसेस ऑफ। जो रूट्स होते हैं प्लांट के, वो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को सॉइल में से, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? किस प्रोसेस के थ्रू वो एब्जॉर्ब करते हैं? ए डिफ्यूजन, बी ट्रांसपीरेशन, सी ऑस्मोसिस, डी नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है आपका यहाँ पर सी ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस प्रेशर के थ्रू क्या करते हैं? वो ऊपर की तरफ, देखो जैसे फॉर एग्जांपल इस स्टेम में उनको वाटर को लेके जाना है यहाँ रूट से, तो वो क्या करते हैं, यहाँ से जो रूट में सॉइल होती है ना, सॉइल में जो वाटर होता है, वो क्या होता है, यहाँ पर जो ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर लॉस होता रहता है ना, तो यहाँ पे स्पेस बनता रहता है। अब ये स्पेस में ये वाटर क्या होता है, जाता रहता है। तो अब इसमें यहाँ पर हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है, मीन्स यहाँ पर वाटर ज़्यादा होता है, यहाँ पर कम कॉन्सेंट्रेशन होता है, मीन्स वाटर कम होता है। तो जहाँ ज़्यादा वाटर होता है और उसको जगह जहाँ मिलती है ना, वहाँ भागा भागा जाता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं ऑस्मोसिस, मीन्स हाई प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ। ठीक है, मीन्स अगर यहाँ पर कोई चीज़ है और उस चीज़ को आगे लुढ़कने के लिए यहाँ जगह मिल रही है, तो क्या होगा, फटाफट आगे बढ़ेगा ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लेते हो, एक हम ट्रे ले लेते हैं बड़ी सी, ठीक है, ट्रे ले लेते हैं, ठीक है, इसमें हमने वाटर डाल दिया। अब वाटर क्या होगा, अगर उसको फ्लो करने की जगह यहाँ मिल रही है तो आगे आगे फ्लो करते हुए भागेगा ना। लेकिन अगर ये ट्रे पूरी भरी होगी तो ये कहीं नहीं फ्लो करेगा, यहीं रुका रहेगा। मान लो ये ट्रे यहाँ से टूट गई, तो टूटेगी तो इसको मिलेगा यहाँ वाटर नहीं है, तो ये यहाँ से वाटर निकल के भागने लग जाएगा। तो इसे बोलते हैं ऑस्मोसिस प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है द साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस इन द सेल ऑफ ए लीफ इज। मतलब फोटोसिंथेसिस जो सेल में लीफ में होती है उसकी साइट क्या है? तो राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी साइटोप्लाज्म, डी प्रोटोप्लाज्म। तो इसका राइट आंसर है ए क्लोरोप्लास्ट। आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे मेन जरूरी चीज क्या है? क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा सेल में तो वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगा।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन अमीबा फूड इज डाइजेस्टेड इन द, जो अमीबा में फूड डाइजेस्ट होता है कहाँ पे होता है? ए फूड वैक्यूल, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी स्यूडोपोडिया और डी क्लोरोप्लास्ट। तो राइट आंसर क्या है? देखो बच्चों, अमीबा कुछ ऐसा, ठीक है, वो यहाँ पर ऐसा शेप बना लेता है, उस शेप को क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया। यहाँ से अपने फूड को अंदर लिया उसने, तो यहाँ पर एक वैक्यूल होता है जिसे क्या बोलते हैं? फूड वैक्यूल, और यहीं पर अपने फूड को वो क्या करता है? डाइजेस्ट करता है। तो राइट आंसर इसमें क्या हो गया? इसका राइट आंसर है ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इन द माउथ कैविटी विल बी अफेक्टेड इफ स्लाइवरी एमाइलेज इज लेकिंग इन द स्लाइवा? स्लाइवरी एमाइलेज अगर लैक हो जाए उसमें स्लाइवा का, तो किस पे इफेक्ट होगा? देखो, ए स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर, बी प्रोटीन ब्रेकिंग डाउन इनटू अमीनो एसिड, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन, फैट ब्रेकिंग डाउन इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो हमें पता है कि स्लाइवा का फंक्शन क्या होता है? स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? ए। ठीक है, तो यही इफेक्टेड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच रीजन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड? तो कहाँ पे जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, एलिमेंट्री कैनाल में जिसमें हमारे सारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं डाइजेशन वाले, जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, और स्टमक, ये सारी चीज़ें किस में आती है? हमारे एलिमेंट्री कैनाल में आती है। तो अब आपको बताना है कि एलिमेंट्री कैनाल में एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन फूड का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? तो देखो, डाइजेस्टेड जो फूड है हमारा, वो एब्जॉर्ब कहाँ होता है? सबसे पहले ये तो देखो, थोड़ा बहुत तो हर जगह होता है। अगर हम फाइनली फुल बोलें कि फुल एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, तो वो कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके बाद उसके पास एब्जॉर्प्शन के लिए ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं रहता है, सब कुछ एब्जॉर्ब हो चुका होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, सिकुड़ना और फैलना, मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। अब फूड पाइप में अगर क्या होता है, देखो फूड पाइप कौन सी थी? ये थी फूड पाइप। ठीक है, अब फूड पाइप यहाँ पर हमारी थी माउथ कैविटी। ठीक है, ये फूड पाइप के बाद था हमारा स्टमक। तो ये जो फूड पाइप है, यहाँ पर जब फूड नीचे जाता है ना, तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन और क्या होता है? एक्सपेंशन। मतलब एक बार सिकुड़ती है, फैलती है, सिकुड़ती है, फैलती है, जिससे फूड क्या होता है? नीचे को जाता है। तो अब ये बोला है कि इसको क्या बोलते हैं? इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं? ए ट्रांसलोकेशन, एक मिनट, ए ट्रांसलोकेशन, बी ट्रांसपीरेशन, सी पेरिस्टेटिक मूवमेंट एंड डी डाइजेशन। तो राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर है सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, वन अ फ्यू ड्रॉप ऑफ द आयोडीन सॉल्यूशन आर एडेड टू द राइस वाटर। अगर हमने कुछ ड्रॉप जो है आयोडीन सॉल्यूशन के राइस वाटर में डाले, द सॉल्यूशन टर्न ब्लू ब्लैक, तो सॉल्यूशन ब्लू ब्लैक हो गया। तो दिस इंडिकेट द राइस वाटर कंटेन, इसका मतलब क्या है कि राइस वाटर में क्या कंटेन था? फैट, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, स्टार्च एंड सिंपल प्रोटीन। तो हम एक चीज़ याद रखेंगे कि आयोडीन सॉल्यूशन का यूज़ और कर रहे हैं, और उसके बाद जो सॉल्यूशन है वो क्या हो रहा है? ब्लू ब्लैक हो रहा है। तो वो कौन सा टेस्ट हो रहा है? वो स्टार्च टेस्ट हो रहा है। तो राइट आंसर क्या है इसका? सी। क्वेश्चन नंबर 11, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन। रेस्पिरेशन में जो गैस एक्सचेंज होती है वो कहाँ पर होती है? ए ट्रेकियाई एंड लैरिंग्स, बी एल्वियोलाई ऑफ द लंग, सी एल्वियोलाई द थ्रोट एंड डी थ्रोट एंड द लैरिंग्स। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है बी एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, What are the products obtained by the anaerobic respiration in plants? Anaerobic respiration में कौन सा प्रोडक्ट होता है प्लांट्स में? अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है तो उसका प्रोडक्ट क्या होता है? ए लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी, सी इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी एंड डी पायरुवेट। तो राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर है सी इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। ठीक है, ये याद रखना है आपने, मैंने आपको ये पूरा फ्लो चार्ट अच्छे से समझाया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द ब्रेक डाउन ऑफ द पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी टेक प्लेस इन। पायरुवेट जो है ब्रेक डाउन होता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी। अब आपको ये बताना है कि कहाँ पर होता है, तो ए साइटोप्लाज्म, बी माइटोकाइंड्रिया, सी क्लोरोप्लास्ट एंड डी न्यूक्लियस। तो राइट आंसर है इसका माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस अक्कर इन द विच पार्ट ऑफ द सेल। ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस होती है वो किस पार्ट में होती है सेल के, ए साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। तो राइट आंसर इसका क्या है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, नेम द सब्सटेंस हु बिल्ड अप द मसल्स ड्यूरिंग द विगोरस फिजिकल एक्सरसाइज में कॉज क्रैम्प। तो वैसे उस सब्सटेंस का नाम बताना है जब हम अपनी मसल्स का यूज़ करते हैं फिजिकल एक्सरसाइज के थ्रू, तो हमारे पैरों में जो जकड़न सी हो जाती है ना, कुछ पेन सा होता है, तो उस सब्सटेंस का नाम बताना है उस समय कौन हमें बिल्ड कर, हमारी मसल्स को कौन बिल्ड करता है। तो ए इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी, बी लैक्टिक एसिड एनर्जी, सी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी एंड डी पायरुवेट। तो राइट आंसर इसका है बी लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। ठीक है, ये आपने याद रखना। ये अगर आपने जो पायरुवेट आगे कहाँ कहाँ एरोबिक रेस्पिरेशन में, एनारोबिक रेस्पिरेशन में अगर पूरा फ्लो चार्ट आपने लर्न किया होगा ना, तो ये एमसीक्यूज में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको याद रखना है कि मसल्स में कहाँ क्या होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, और एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और क्या क्या बनता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, नेम द पोर्स इन लीव्स थ्रू विच रेस्पिरेटरी एक्सचेंज द गैस टेक प्लेस। आपने लीफ में उस पोर्स का नाम बताओ कि जिसमें रेस्पिरेटरी के थ्रू गैस एक्सचेंज करती हैं। तो ए लेंटिकल्स, बी वैक्यूल्स, सी जाइलम, डी स्टोमेटा। तो राइट आंसर इसका है स्टोमेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बीइंग इज। रेस्पिरेटरी पिगमेंट है ह्यूमन बीइंग में कौन सा, ए कैरोटीन, बी क्लोरोफिल, सी हीमोग्लोबिन, डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो बच्चे हमने चैप्टर में पढ़ा था कि ऑक्सीजन को लेके जाने का काम जो है मेनली कौन करता है, वो करता है हीमोग्लोबिन, HB। ये हीमोग्लोबिन का सिंबल है जो ऑक्सीजन को हमारी बॉडी में लेके जाने का काम करता है। ठीक है, तो वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, विच प्लांट टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट टू द लीव्स। मतलब कौन सा प्लांट टिश्यू है जो ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और मिनरल का रूट से लीफ तक। तो दो चीज़ें मैंने आपको बताई थी, याद रखना है कि रूट में जाइलम और स्टेम में फ्लोएम। तो यहाँ पर वाटर मिनरल रूट से लेके जा रहा है, तो कौन सा टिश्यू हो गया, वो हो गया जाइलम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, द मूवमेंट ऑफ फूड इन द फ्लोएम। अब फ्लोएम फूड ले जाने का काम कर रहा है। अब पूछ रहे हैं कि उसे क्या बोलते हैं, जो मूवमेंट ऑफ द फूड की होती है उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन, बी ट्रांसलोकेशन, सी रेस्पिरेशन, डी इवेपोरेशन। तो राइट आंसर इसका क्या है, ट्रांसलोकेशन। याद रखना, मूवमेंट ऑफ फूड फ्लोएम में है तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, द ब्लड वेसल्स विच पंप द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द एंट्री बॉडी। देखो ब्लड वेसल्स के थ्रू जो ब्लड जब पंप होता है ना हार्ट से और पूरी बॉडी में जाता है, तो किसके थ्रू, कौन से ब्लड वेसल्स के थ्रू होता है। इनमें कुछ ऑप्शंस दिए, आर्टरी, कैपिलरीज, सी वेन और डी हीमोग्लोबिन। तो राइट आंसर इसका है ए आर्टरी। क्यों, आर्टरी हमेशा क्या करती है, आर्टरी जो है वो ब्लड को लेके जाती है हार्ट से पूरी बॉडी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, नेम ए सर्कुलेटरी फ्लूइड इन द ह्यूमन बॉडी अदर देन ब्लड। मतलब एक तो ब्लड हो गया जो हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है हर एक चीज को, एक दूसरे भी आपको बताना है कि और भी कोई है इसमें से जो सर्कुलेट करता है, प्लेटलेट्स, बी RBC, सी लिम्स एंड डी प्लाज्मा। तो इसका राइट आंसर आपका है लिम्स। ठीक है, हमने चैप्टर में पढ़ा था ना ब्लड और लिम्स। लिम्स कहाँ एक्सचेंज होते थे, जहाँ पर बहुत सारी, यहाँ पर कैपिलरीज होती थी। इस तरीके से जब यहाँ से ये ब्लड आ रहा था प्योर, यहाँ पे कैपिलरीज होती थी और वो एक्सचेंज हो जाता था, और यहाँ से फिर वो क्या होती थी, जो कार्बन डाइऑक्साइड वाली चीज़ें होती थी वापस चली जाती थी। बेटा चैप्टर जरूर समझो, चैप्टर में आपको ये सारी चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है,
नेक्स्ट, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा पोर डिपेंड अपॉन द ओपनिंग और क्लोजिंग। स्टोमेटा जब खुलता है और बंद होता है तभी तो, जब खुलता है तो वाटर लॉस ज़्यादा होता है, गैस एक्सचेंज होती है, जब बंद होता है तो वाटर लॉस कम होता है। तो स्टोमेटा खुलता और बंद होता है और डिपेंड किस पे करता है? ए ऑक्सीजन, बी वाटर इन गार्ड सेल, सी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन स्टोमेटा, डी टेम्परेचर। तो राइट आंसर है वाटर इन गार्ड सेल। जो इस तरीके से उसमें स्टोमेटा में गार्ड सेल होते हैं ना, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये गार्ड सेल जब फूल जाते हैं तो ये स्टोमेटा क्या होता है? ओपन हो जाता है। और गार्ड सेल जब सिकुड़ जाते हैं स्टोमेटा बंद हो जाता है। तो जब इसमें वाटर ज़्यादा हुआ तो ये खुल जाता है, ठीक है। तो जो है वाटर लॉस होने शुरू हो जाता है, उसको ट्रांसपीरेशन बोलते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, नेम द ट्यूब विच कनेक्टेड द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। किडनी यूरिनरी ब्लैडर के साथ, ये यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपकी ये हो गई किडनी, ठीक है। यहाँ पर हो गई आपकी ये बीन शेप में किडनी। अब यहाँ पर ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये किससे जुड़ा है? यूरिनरी ब्लैडर से। तो ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा, नेफ्रॉन, ट्यूबल एंड यूरेटर। तो राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर है डी, यूरेटर, ठीक है। ये होता है हमारी किडनी और ये होती है हमारी यूरेटर, और ये यूरिनरी ब्लैडर, और ये क्या होता है? यूरेथ्रा, ठीक है। लेबलिंग जरूर लर्न करो बच्चे, पेपर में लेबलिंग आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन अलाउ द सिलेक्टिवली रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द यूजफुल सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट, वाटर इनटू द ब्लड कैपिलरीज। तो नेफ्रॉन अलाउ करता है कुछ सिलेक्टिव रीएब्जॉर्ब यूजफुल सब्सटेंस जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट एंड वाटर। ये एक्सक्रीटरी सिस्टम है, मैंने आपको समझाया था, आपने ध्यान से उसको जरूर देखना है, ठीक है। तो वो काम कौन करता है? ए ट्यूबल, ठीक है, बी है ग्लोमेरुलस, सी वोमेन कैप्सूल, और डी यूट्रस। तो राइट आंसर है इसका आपका ए ट्यूबल। जो ट्यूब होती, जो नेफ्रॉन था ना कुछ इस तरीके से, ये यहाँ पर ग्लोबुलस था और ये वोमेन कप था, ठीक है, वोमेन कैप्सूल, और इस तरीके से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर था इस तरीके से, और ये कलेक्टिंग डक्ट में जाके मिलता था। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना यही एक्सचेंज का काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट 25, वेयर इज द डर्टी ब्लड इन आवर बॉडी फिल्टर। हमारी बॉडी का जो डर्टी ब्लड है वो कहाँ फिल्टर होता है? ए हार्ट, बी लंग्स, सी यूरेटर, डी किडनी। तो राइट आंसर है इसका किडनी। किडनी में जो डर्ट ब्लड होता है जिसमें यूरिया वगैरह होता है वो क्या होता है? फिल्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 26, द procedure used for the cleaning the blood of a person by the separating urea from it is called। मतलब एक प्रोसेस है जो ब्लड को, पर्सन के ब्लड को सेपरेट किया जाता है, उसको क्लीन किया जाता है। ऑस्मोसिस, बी फिल्ट्रेशन, सी डायलिसिस, डी डबल सर्कुलेशन। तो राइट आंसर क्या है? डायलिसिस। ये हमने चैप्टर में एक्सक्रीटरी पार्ट में अच्छे से समझा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द बॉडी पार्ट इन द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। अब राइट सीक्वेंस देखना है आपने कि जो हमारा फूड है वो एलिमेंट्री कैनाल में कैसे 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 लाइन से जाता है। तो अगर आपने चैप्टर को अच्छे से समझा है तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। देखो सबसे पहले हम माउथ में लेते थे, मैं छोटा सा फिगर से ऐसे ही बता देती हूँ आपको। सबसे पहले आपका माउथ कैविटी में जाता था, फिर माउथ के बाद ये ओइसोफेगस में जाता था, उसके बाद यहाँ पर स्टमक में जाता था, उसके बाद यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता था, और उसके बाद यहाँ पर जो है लार्ज इंटेस्टाइन में जाता था, और उसके बाद ये क्या हो जाता था? निकल जाता था। तो हमारा सीक्वेंस कहाँ आया? माउथ, ओइसोफेगस, उसके बाद स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। देखते हैं ये सीक्वेंस कहाँ मिल रहा है? ये सीक्वेंस हमारा मिल रहा है बी में। तो राइट आंसर हमारा हो गया बी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, आइडेंटिफाई द करेक्ट पाथ ऑफ द यूरिन। अभी तो हमने एलिमेंट्री कैनाल का देखा था, अब ह्यूमन बॉडी का यूरिन का पाथ देखना है। तो यूरिन का पाथ सबसे पहले, जो यूरिन है हमारा वो कहाँ जाता है? किडनी में, ठीक है। जो हम कौन से पार्ट का करें? यूरिन वाला, ठीक है। तो वो कहाँ जाता है? किडनी। किडनी के बाद यूरेटर, और मैंने अभी जस्ट आपको डायग्राम के थ्रू बताया था ना, जैसे एक किडनी ये हो गई हमारी, ठीक है, और दूसरी किडनी ये हो गई हमारी,
और यहाँ से ये ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर था और यहाँ पर था ये इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, पहले किडनी, फिर क्या था यूरेटर, फिर यूरिनरी ब्लैडर और फिर यूरेथ्रा। तो हमारा कौन सा सीक्वेंस इससे मिल रहा है, इससे हमारा डी मिल रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर इसमें क्या हो गया, डी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये एमसीक्यू आपके एग्जाम में बहुत अच्छे से हेल्प करेंगे, क्योंकि एग्जाम में तो अब एमसीक्यू आते ही आते हैं। तो इसके लिए आपको बेटा चैप्टर भी पढ़ना जरूरी है और बहुत से मैंने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ पे निकाल के आपको बता दिया। तो आई होप ये एमसीक्यू आपकी हेल्प करेंगे एग्जाम में। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए व्यूवर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।